देश में 3 उपचुनाव हुए, 2 भाजपा के विपक्ष में गए और 1 भाजपा के पक्ष में। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार का बाय इलेक्शन। गुजरात में परंपरागत रूप से भाजपा ने जीत दर्ज की, दतिया में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वो पिछले विधानसभा चुनाव में उसी की सीट थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक परिणाम बिहार के बांकीपुर का रहा। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का था। वे लगातार वहां से 5 चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चुनावों के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने वहां भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर मात दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2 उपचुनावों से देश की राजनीति बदलती है? क्या ये 2 उपचुनाव आने वाले चुनावों पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेंगे? यह उपचुनाव भाजपा का आंतरिक खींचतान का परिणाम है या सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर के, उसका परिणाम है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के पपेट हैं? नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देखना शुरू कर रहे हैं मुनादी चौपाल। यहाँ पे मौजूद छात्र के क्या सिर्फ 2 उपचुनावों ने भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिख दिया है? बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का गढ़ तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया। हालांकि यह सीट अभी भी कांग्रेस के पास बरकरार रही। क्या यह नीट और सीजेपी आंदोलन का असर है? क्या बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन अब विपक्ष नहीं बल्कि उसकी अपनी राजनीति बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर सचमुच बीजेपी के बी टीम हैं या अब वे बीजेपी के लिए नई चुनौती बन चुके हैं? पहला सवाल, क्या यह सिर्फ उपचुनाव था? नहीं। राजनीति में कुछ उपचुनाव सीटें नहीं बदलते, वे हवा बदल देते हैं। बांकीपुर, जहां बीजेपी वर्षों से मजबूत थी, वहां प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। दतिया, जहां बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत माना जाता था, वहां कांग्रेस फिर से जीत जाती है। 2 सीटें, लेकिन सवाल पूरे देश की राजनीति पर। और दूसरा सवाल, क्या सीजेपी आंदोलन ने माहौल बनाया? पिछले कई दिनों से युवा सड़क पर थे। नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन, देश भर में युवाओं का समर्थन, लाठीचार्ज। इसके बाद सरकार को अंततः शिक्षा मंत्री बदलना पड़ा। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, यानी पहली बार युवाओं का आंदोलन सरकार को बड़ा राजनीतिक फैसला लेने पर मजबूर करता दिखाई दिया। क्या इसी नाराजगी की झलक उपचुनाव में दिखाई दी? संभव है, लेकिन पूरी कहानी इतनी सरल नहीं है। तीसरा सवाल, बीजेपी की हार विपक्ष ने कराई या बीजेपी ने खुद? पहले बात दतिया की। यह सबसे बड़ा फैसला था। पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट काट देना। इसके बाद जिला संगठन में बगावत, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। बाद में
उन्हें हालांकि मना लिया गया, लेकिन क्या नाराज़गी खत्म हो गई थी या कार्यकर्ता सिर्फ वापस आए, दिल से नहीं? परिणाम आने के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया। अब चलते हैं बांकीपुर। यहाँ भी बीजेपी ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदल दिया। स्थानीय नेताओं की दावेदारी किनारे कर दी गई। कई पुराने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की चर्चा रही। यानी दोनों राज्यों में एक जैसी कहानी, टिकट वितरण, असंतोष और चुनावी हार। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के पपेट हैं? हालांकि यह आरोप नया नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी। चुनावों में उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं किया। इस उपचुनाव में भी उन्होंने नितिन नवीन, अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सम्राट चौधरी के खिलाफ ही बयानबाजी की। लेकिन आज तस्वीर क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी को हराता है तो क्या उसे बीजेपी का पपेट कहा जा सकता है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे, बीजेपी की भी राजनीति नहीं कर रहे। वे तीसरी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों बड़े दल उन्हें लेकर असहज दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक और खतरा भी है। भारतीय राजनीति में तीसरी ताकतें अक्सर शुरुआत में बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में या तो किसी गठबंधन में समा जाती हैं या धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। क्या जनसुराज इस इतिहास को बदलेगा? यह अभी भविष्य का सवाल है। सबसे बड़ा संदेश क्या है? इन उपचुनावों ने 3 बातें साफ कर दी। युवा अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराज नहीं है, वे वोट से भी जवाब देने लगे हैं। दूसरी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी भी अगर संगठन की अनदेखी करेगी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तीसरी, अब भारतीय राजनीति 2 दलों तक सीमित नहीं रह सकती। नई राजनीतिक ताकतों के लिए भी जगह बन रही है। तो क्या सीजेपी आंदोलन जिम्मेदार है? शायद आंशिक रूप से हो सकता है। क्या बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जिम्मेदार है? संभवतः हाँ। क्या स्थानीय उम्मीदवारों का चयन असर डालता है? बिल्कुल। और क्या प्रशांत किशोर अब राष्ट्रीय राजनीति में गंभीर चुनौती बन सकते हैं? बांकीपुर का नतीजा कम से कम इतना जरूर कहता है कि इन्हें अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में चुनौती बन जाने की बात अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है या 2029 की राजनीति की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले चुनाव देंगे। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपकी नज़र में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी। क्या 2 उपचुनावों के परिणामों से देश की राजनीतिक दिशा बदलेगी? प्रशांत किशोर का कद राष्ट्रीय क्षितिज पे उभरेगा? क्या सीजेपी प्रोटेस्ट का इतना बड़ा असर दिख रहा है कि 2 उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, या भाजपा को अपनी राजनीतिक रणनीति जो है वो बदलने को अब मजबूर होना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें। देखते रहें मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।